नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां तेज बाइक चलाने के विवाद को लेकर युवक को गोली मारकर उतारा मौत के घाट, कहां द्वितीय चरण में संपन्न कराए गए 3 प्रखंडों के चुनाव, कहां पुलिस ने पकड़ी 18 लीटर अवैध शराब। साथ ही जानेंगे कि कहां तहसील दिवस का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र के गजोधर पट्टी में भोजन पार्टी के सामने से तेज बाइक चलाने के विवाद में 15 मई 2022 को गुडलक सिंह को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी, जिसमें नामजद 2 आरोपी पहले गिरफ्तार हो चुके थे और बाकी की तलाश में पुलिस अधीक्षक अलग अलग टीमें बनाकर लगाए हुए थे। वहीं आज 3 लोगों को पुलिस टीम ने असलहे के साथ गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। गुडलक हत्याकांड का खुलासा किया जा रहा था, क्या निकल क्या है? दिनांक 15/5/22 को थाना अतरौलिया में ग्राम गजेधर पट्टी भेदौरा के निवासी एक युवक गुडलक सिंह और सिद्धार्थ सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में थाना अतरौलिया पर मुकदमा अपराध संख्या 167/22 धारा 302 और 34 IPC पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश में थाना अतरौलिया और उनकी टीम को अभियुक्त गण की गिरफ्तारी तथा घटना के सही कारणों की जानकारी तथा अनावरण हेतु लगाया गया था। थाना अतरौलिया पुलिस को आज उसमें से 3 अभियुक्त गण की गिरफ्तारी में सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें से 2 अभियुक्त वो हैं जो मुकदमे में नामजद थे, जिनके नाम अंकुश राजभर व शुभम राजभर हैं, तथा एक अन्य व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है जिसका नाम सचिन यादव है, वो भी अतरौलिया का रहने वाला है। इनसे पूछताछ से घटनाक्रम यह निकल के आया कि दिनांक 15/5/22 को रात्र में करमैनी भट्टे के पास इनके साथ के कुल 8 लोग पार्टी कर रहे थे, भोजन बना रहे थे। प्रकरण में शुभम सिंह जो ग्राम गजेधर पट्टी भेदौरा का रहने वाला है, बगल से मोटरसाइकिल तेज चलाते हुए निकला, जिसमें भट्टे के पास कीचड़ होने के कारण उक्त पार्टी कर रहे अंकुल यादव व लालू यादव के ऊपर गिर गया तथा कुछ कीचड़ थाने में भी चला गया, जिससे नाराज होकर के दोनों पक्षों के बीच कुछ कहासुनी हुई। इस पर शुभम सिंह द्वारा अपने घर जाकर के युवक गुडलक सिंह को बुलाया गया और वो मौके पर आया। फिर इन व्यक्तियों के बीच पुनः कहासुनी हुई, जिसमें प्रकाश में आए अभियुक्त अंकुल यादव उर्फ डॉन पुत्र चंद्रधारी यादव जो मंडोही अतरौलिया का रहने वाला है, द्वारा गुडलक सिंह को गोली मार दी गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। अभियोग में नामजद अभियुक्तों में से 2 की गिरफ्तारी की जा चुकी है, 3 अन्य अभियुक्त नामजद हैं। उक्त के अतिरिक्त 6 नाम और प्रकाश में आए हैं। पुलिस द्वारा समस्त बिंदुओं पर समग्र विवेचना की जा रही है। इन व्यक्तियों के प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से संगठन में सम्मिलित होने की भी विवेचना प्रचलित है। जो साक्ष्य पाया जाएगा उस साक्ष्य क्रम में अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जाएगी। इन अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी के दौरान इनसे 315 बोर के प्रत्येक के पास 315 बोर का एक तमंचा व एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। इन्हें आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता CB भास्कर की रिपोर्ट। थाना रानी के सराय जनपद आजमगढ़ में स्कॉर्पियो से चोरी व लूट करने वाले जनपद बिजनौर के 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार करके कई सामान भी बरामद किए हैं। 5 बदमाश गिरफ्तार किए गए, किस मामले से किए गए हैं, क्या इनकी मोडस ऑपरेंडी? रात्रि में लूट की योजना बनाते 5 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अपराध कारित करते थे। इनके मुकदमे बिजनौर, संत कबीर नगर और आजमगढ़ हैं। इनके ऊपर हत्या के, लूट के और चोरी के कई मुकदमे इनके ऊपर हैं। अच्छा इन लोगों का आपराधिक इतिहास है। निज़ामाबाद में इन्होंने एक महिला को गाड़ी में बिठा के उसके जेवर लूट लिए थे, जिसके संबंध में मुकदमा निज़ामाबाद कायम है, उसके जेवर बरामद हुए हैं। इसके अलावा सिधारी में 2 घटनाएं हुई थी, जिसमें बस में चलते समय अटैची में से जेवर गायब हो गए थे, चोरी कर लिए गए थे। उसकी भी 2 मुकदमों का खुलासा और जेवर की बरामदगी इन लोगों से अपराधियों से की गई है। इन अपराधियों से 3 तमंचे, लगभग 800 ग्राम चांदी के जेवर, 20 ग्राम के लगभग सोने के जेवर और करीब 17,000 रुपये इन लोगों से बरामद हुए हैं। ये बिजनौर का ये गैंग रहने वाला है। इन लोगों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करी जाएगी और जो भी इन्होंने अपराध अब तक किए हैं, इनके अवैध जो भी अर्जित संपत्ति है उसका भी जब्तीकरण किया जाएगा। सर, ये
स्कॉर्पियो से घटना को अंजाम दिया करते थे? स्कॉर्पियो हाँ, ये वाहन के साथ ये चला करते थे और उसके बाद फिर ये घटना को अंजाम दिया करते थे। वाहन बरामद बाकी प्रयास किया जा रहा है और इनके साथी अगर हैं उसके बारे में छानबीन की जा रही है। अब तक कहाँ कहाँ वारदात कर चुके हैं सर? ये 3 डिस्ट्रिक्ट का बताया इसमें, जो इनके मुकदमे बिजनौर, संत कबीरनगर और आजमगढ़ के इनके पास मुकदमे हैं। अंतर्जनपद जी, अंतर्जन आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीवी भास्कर की रिपोर्ट। कोडरमा में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 के लिए द्वितीय चरण में संपन्न कराए गए 3 प्रखंडों के चुनाव की मतों की गणना में लगाए गए मतदान कर्मियों एवं पदाधिकारियों का अंतिम चरण का प्रशिक्षण जेजे कॉलेज में शनिवार को संपन्न हुआ। प्रशिक्षण के दौरान जिले के उपायुक्त आदित्य रंजन उपस्थित होकर कर्मियों एवं पदाधिकारियों को मतगणना के संबंध में आवश्यक जानकारी देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि मतगणना निष्पक्ष एवं पारदर्शिता के साथ संपन्न कराया जाना चाहिए। मतगणना हॉल में सही समय पर पहुंचकर अपने निर्धारित टेबल पर अपनी टीम के साथ बैठना है। एक टेबल पर एक गणना पर्यवेक्षक एवं 2 सहायक बैठेंगे। उपायुक्त ने बताया कि सभी अनिवार्य रूप से पहचान पत्र जरूर लाएं। कोई भी कर्मी अपने साथ मोबाइल या किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं ले जाएंगे। मतगणना के दौरान वैध मतपत्र की गिनती कर उसे पदवार एवं अभ्यर्थी वर्ग गिनती कर बंडल बनाकर रखेंगे। इसके अतिरिक्त कर्मियों को वैध एवं अवैध मतपत्र के संबंध में जानकारी भी दिया गया। अंत में अपने संबोधन के क्रम में सभी कर्मियों को शुभकामना देते हुए मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने की बात कही है। प्रशिक्षण के दौरान उप विकास आयुक्त लोकेश मिश्रा, अनुमंडल पदाधिकारी मनीष कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी भागीरथ प्रसाद द्वारा भी कर्मियों को आवश्यक जानकारी दी गई है। कोडरमा से सी न्यूज संवाददाता अनूप कुमार पांडे की रिपोर्ट। पुलिस ने 18 लीटर अवैध कच्ची शराब और 140 लीटर लहन नष्ट करके 4 अभियुक्तों को जेल भेजा है। शराब माफियाओं में इस कार्यवाही से हड़कंप मच गया है। वहीं पुलिस अधीक्षक खीरी संजीव सुमन के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अवैध शराब के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना संपूर्ण नगर पुलिस द्वारा कड़ी कार्रवाई करते हुए बहदग्राम घोला से 18 लीटर अवैध कच्ची शराब व उपकरण व 140 लीटर लहन नष्ट करके 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। लखीमपुर से सी न्यूज संवाददाता दिलीप कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। मथुरा की छाता तहसील में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। इसमें कुल 95 शिकायतें आई, जिनमें से 2 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। प्रमुख शिकायतों में हाईवे पर संचालित बसें जो कि छाता फ्लाईओवर के ऊपर से निकल जाती, जिससे राहगीरों को काफ़ी दूर पैदल चलना पड़ता है, जबकि छाता गोवर्धन चौराहे, बरसाना चौराहे एवं तहसील पर बस रुकती थी। लेकिन अब पुल बनना है, तब से बसें ऊपर से ही निकल जाती तथा ओवरलोडिंग वाहन शेरगढ़ से उजानी तक बनने वाली सड़क के निर्माण में घटिया सामग्री के संबंध में भी शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया है। सर बताया संपूर्ण समाधान दिवस में कुल कितनी समस्याएं? आज संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 95 शिकायतें प्राप्त हुई है। 2 का मौके पर निस्तारण किया गया। किस तरह की समस्याएं ज़्यादातर आई हैं यहाँ? सभी तरह की समस्याएं हैं, राजस्व, पुलिस, विद्युत, नगरीय उसमें सफाई की, सभी तरह की समस्याएं हैं। तो लगातार जो संपूर्ण समाधान दिवस में दोबारा जो शिकायती प्रार्थना पत्र आ रहे हैं, बताते हैं फरियादी कि हमें बगैर सुने श्री कर दी जाती है, निस्तारित कर दिया जाता है। ऐसी समस्याओं के बारे में क्या कार्रवाई ऐसे अधिकारियों के खिलाफ हो पाएगी? जो इस टाइप की समस्या है उनमें हमने टीम गठित की गई है। कई प्रकरण ऐसे कि जैसे शिकायतकर्ता खुद संतुष्ट नहीं हो पा रहा, जबकि शिकायत का निस्तारण हो गया है। तो अगर अधिकारी गलत पाया जाता है, जिस अधिकारी ने गलत रिपोर्ट दी है, तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। सर देखा गया कि 10 बजे से स्टार्ट होता है और 2 बजे तक संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन होता है। कुछ अधिकारी 10:30 11 बजे तक। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता सुनील कुमार पांडे की रिपोर्ट। तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगतगुरु परमहंसाचार्य ने पूजा स्थल अधिनियम 1991 को समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री को भेजा पत्र। जगतगुरु परमहंसाचार्य ने संविधान संशोधन करने की मांग भी की है। साथ ही उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण, समान नागरिक संहिता इत्यादि कानून जो राष्ट्र और जनता के हित में बनाया जाए। जगतगुरु परमहंसाचार्य ने अंग्रेजों के द्वारा जो कानून बनाए गए थे उसे हटाने की मांग भी की है। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता विपिन शुक्ला की रिपोर्ट।
नवरंगपुर जिला के डाबूगांव ब्लॉक डांगरी गुडा पंचायत सरपंच रामकुमार ने शराब के नशे में अपने ही पंचायत के एक प्रमुख व्यक्ति के ऊपर हाथ उठा दिया। सूत्रों के मुताबिक गुरुवार की शाम पंचायत के नरजानी नाम के एक व्यक्ति ने किसी वजह से इस पंचायत के सरपंच से मिलने पहुंच गया, जहां पर व्यक्ति ने कुछ परेशानी बताई। तभी सरपंच गुस्से में आ गए और उस पर अश्लील भाषा का प्रयोग करते हुए हाथ भी उठा दिए, जिसके बाद ये पूरा मामला तूल पकड़ लिया है। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଇସା ତାଙ୍କର ମୋର ମୁଁ ତାଙ୍କେ ନାରାଜ ତାଙ୍କେ ଅଧିକ ପଇସା 500 ଦେଲେ 1000 ମାଗୁଛନ୍ତି 1000 ଦେଲେ 2000 ମାଗୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ହାଟ ପାଇଁ ପିଲା ଯୋଗାଡ଼ିଥିଲେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଇସା ଯୋଗାଡ଼ିଥିଲେ କି ନାହିଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦିଆହେବ? ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ସେମିତି କିଛି କାହା ସାଙ୍ଗରେ ତତେ ଏତିକି ପଇସା ପାଇବୁ ବୋଲିକି ନା କୁହାହେଇ। ଆଉ ଯେଉଁ ହାଟ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କମିଶନ୍ କେତେ ତାଙ୍କର? କମିଶନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବନ୍ଧା ହେଉଛି 5000 ନା 5000। ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ କ'ଣ ପର ହାଟ ପିଛା 30ରୁ 40,000 ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, କାହାକୁ କ'ଣ ଦିଆହେଉଛି? ସେଟା ଡିଭାଇଡ଼ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଡିଭାଇଡ଼ ହେଉଛି। ଦୁଇଟା ହାଟ ଅଧେ ସେ ଅଧେ ନେଉଛି ଆମେ ଅଧେ କିଏ ଅଧେ ନେଉଛି? ଯେ କେଉଁ ବାବଦ କଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି? ହାଟଟା ଗୋରୁ ଗାଈ ଗୋରୁ ପ୍ଲସ୍ ଛେଳି ଆଉ ଏଇ ଦୋକାନ ବଜାରକୁ 10 ଲାଖ ମଗାଉଛି। ହେଲେ ଆପଣ ମାଡ ମାରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ତାର ଉପରେ କ'ଣ କରାଉଛି? ଆଜ୍ଞା କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଟା ତ ମୁଇଁ ରାତି ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡ ମୋର ମାଇଣ୍ଡଟା ଆଜ୍ଞା ହେଲାଣି ସପ୍ତାହଟେ ମୁଁ ଜିତିଲା ଦିନଠୁ ମୋର ମାଇଣ୍ଡ ଖାଲି ଟେନସନ୍ରେ ରହୁଛି, ବୁଝିଲା? ଟେନସନ୍ରେ ରହୁଛି, ମୋର ମାଇଣ୍ଡ ଠିକ୍ ରହୁନାହିଁ। ମୁଇଁ ଆଡ଼ୁ ଗଲାବେଳକୁ खाली लोग खाली गहली नहीं। उड़ीसा से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट। जनपद संभल के थाना असमोली क्षेत्र मवई ढोल में चली ताबड़तोड़ गोलियों से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद उनको जिला अस्पताल लाया गया। ये मामला संभल के थाना असमोली का है, जहां विवाद में पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में विवाद हुआ, जिसमें एक पक्ष मौजूदा प्रधान है तो दोनों तरफ से फायरिंग, पथराव और लाठी डंडे भी जमकर चले। वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर शांति व्यवस्था बनाए रखने में जुटी हुई है। संभल से सी न्यूज संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। आज अपर जिला अधिकारी संभल कमलेश अवस्थी व अपर पुलिस अधीक्षक संभल आलोक कुमार जायसवाल द्वारा पुलिस लाइन बैजोई में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के अवसर पर सभी पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को आतंकवाद एवं हिंसा के खिलाफ डटे रहकर सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की शपथ दिलाई गई। इस दौरान प्रतिसार निरीक्षक सतीश चंद आदि अधिकारी गण उपस्थित रहे। संभल से सी न्यूज संवाददाता राम बहादुर की रिपोर्ट। दल सिंह सराय स्थित आरएल महतो बीएड कॉलेज परिसर में गरीब असहाय परिवारों के लिए सर्व समाज सामूहिक कन्या विवाह का स्थापना जेडीयू नेता प्रशांत पंकज ने किया। उन्होंने प्रेस वार्ता कर कहा कि हर वर वधु पक्ष से 30 लोगों को शामिल किया जाएगा, जिसके खाने पीने, बैंड बाजा, वधु को सजाने के लिए ब्यूटिशियन, मेहंदी का सामान, 11 पंडित, जयमाल स्टेज, 11 मंडप इत्यादि का प्रबंध आयोजक के द्वारा निःशुल्क किया जाएगा। वहीं शादी समारोह में आयोजकों के द्वारा वर वधु को 5100 रुपये तथा एक जोड़ा साड़ी एवं वर को कपड़ा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि आगे भी ये कार्य जारी रहेगा। सुनते हैं कि उन्होंने आगे क्या कुछ बताया। शादी करवा गरीब लोगों का जो लाचार लोग हैं उनके सामूहिक यहाँ पर शादी करवा रहे हैं जुलाई के फर्स्ट। इसमें क्या है कि ऐसे लोग का हम लोग सिलेक्शन कर रहे हैं जिनकी शादी लग गई है लेकिन वो लाचार हैं, कर्ज ले रहे हैं, मांग रहे हैं, कर्ज नहीं मिल रहा है, बेटी की शादी नहीं हो रही है, तो ऐसे सारे लोग उनको इन्वाइट कर रहे हैं कि आप आइए इतना तारीख को यहाँ पे हम लोग एक प्लेटफॉर्म पूरा सजावट के साथ बैंड बाजा सब कुछ यहाँ पे है, जिसे लड़की को सजाया जाता है, ब्यूटिशियन रहेगी, मेहंदी लगाने वाली रहेगी, तो सारी व्यवस्थाएं जो बड़े घर में होता है वो सारी व्यवस्था यहाँ पे रहेगी बिना पैसे के, निःशुल्क। और वो सारे लोग को यहाँ पे इन्वाइट कर रहे हैं और एक भव्य आयोजन कर रहे हैं। 11 की संख्या हो सकती है, 15 हो सकती है, जितने लोग आएंगे वो सभी लोग एक परिवार से 30 लोग जो है तो हम लोग यहाँ बुला रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं, 30 एक पेयर पे 30 लोग रहेंगे, जिनके खाने पीने की व्यवस्था रहेगी,
रहने की व्यवस्था रहेगी और विधायक ने हर जो है वधू को 5100 रुपया हम लोग की तरफ से वहाँ पे दिया जाएगा। यही पूरा यहाँ पे व्यवस्था है। और ये जो कार्यक्रम हम कर रहे हैं इस साल तो पहली बार है और इसके बाद मतलब लगातार हर साल चलेगा और एक डेट फिक्स होगा उसके लिए हम लोग। समस्तीपुर से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण प्रकाश की रिपोर्ट। आगरा जनपद के एतमादपुर तहसील में समाधान दिवस का आयोजन किया गया। समाधान दिवस में उप जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, क्षेत्र अधिकारी रवि कुमार गुप्ता, विकास खंड अधिकारी अनिरुद्ध सिंह चौहान ने जनता की समस्याएं सुनी। तहसील दिवस के दौरान ग्राम पंचायत सुरेरा से प्रधान प्रतिनिधि व प्रधान संगठन ब्लॉक अध्यक्ष मुकेश बघेल ने स्टेशन रोड बिजली घर के पास पंचायत की जमीन पर ग्रामीणों के द्वारा अवैध कब्जा करने की शिकायत की है। उप जिलाधिकारी एतमादपुर अंजलि कुमार ने जल्द से जल्द अवैध कब्जा मुक्त कराने का आश्वासन दिया है। प्रधान संगठन ब्लॉक अध्यक्ष मुकेश बघेल ने कई बार समाधान दिवस में प्रार्थना पत्र दिया है। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। विकासखंड नवाबगंज अंतर्गत ग्राम पंचायत देवरा में जन सुनवाई गोष्ठी का आयोजन किया गया। देवरा गांव स्थित सगरा कुट्टी पर आयोजित जन सुनवाई गोष्ठी के मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख नवाबगंज जयप्रकाश सिंह रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन पत्रकार संतोष मिश्रा ने किया। गोष्ठी को संबोधित करते हुए ब्लॉक प्रमुख जयप्रकाश सिंह ने कहा कि क्षेत्र की समस्याओं का निस्तारण उनकी प्राथमिकता में। उन्होंने लोगों से अपने हक के लिए एकता के साथ आगे आने की अपील की। ब्लॉक प्रमुख ने कहा कि क्षेत्र में अगर कोई भी समस्या है तो आप उसे मेरे संज्ञान में लाएं, समस्या का पूर्ण निस्तारण कराया जाएगा। इस दौरान उन्होंने सरकार द्वारा चलाई जा रही अमृत सरोवर, पेंशन, आवास, शौचालय सहित विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी। प्रमुख प्रतिनिधि शिवपूजन सिंह ने कहा कि आज सभी को जाति धर्म की भावना छोड़कर सिर्फ विकास के बारे में जन आंदोलन करने की जरूरत है। हमारे सुकुमार जी ने सुन ली और आके हमसे बोले तो मैं बहुत खुश हुआ कि चलो यार इनके पहल, जब एक जनप्रतिनिधि पहल करता है तो उसमें एक अलग ही आनंद होता है कि हमें एक अच्छा फ्लोर मिल गया है, फर्श मिल गई है जिसमें हम खड़े होकर अपनी बात को कर सकते हैं और अपने काम को शुरू कर सकते हैं। और उन्होंने जो पहल की है मैं पूरा मैं वादा करता हूँ कि पूरा सहयोग करूँगा। जो भी कई भी चीज़ें हों, अभी माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी आने वाले थे बहराइच में, तो उनके प्रतिनिधि ने बोला कि अपने क्षेत्र की कुछ नहर वहर से संबंधित कोई भी किसी तरह की योजना हो या किसी सिंचाई की जरूरत हो तो आगे। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर। दुर्घटना में उड़े बाइक के परखच्चे, युवक की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। मौके पर दलबल के साथ पहुंचे सदर थाना प्रभारी लव कुमार। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। सदर अस्पताल। दुर्घटना की सूचना पाकर मौके पर जुटी ग्रामीणों की भीड़। सदर थाना क्षेत्र के चतरा रांची मुख्य पथ NH 99 पर स्थित पाराडीह मृतक की मौत के बाद कई घंटे जाम रहा। वहीं सदर थाना पुलिस दलबल के साथ पहुंची। थाना प्रभारी लव कुमार मौके पर पहुंचे। समझा बुझाकर सड़क का जाम हटवाया गया। वहीं मृतक परिजनों को सरकारी लाभ दिलाने का भरोसा भी दिया गया है। चतरा CO महतो ने बताया कि जल्द से जल्द प्रक्रिया करवाकर इनको जो सरकारी लाभ होगा वो दिलवाया जाएगा। रोड एक्सीडेंट में गुड्डू मुनिया का पाराडीह पंचायत अंतर्गत उसका डेथ हो गया था। पोस्टमार्टम आदि की प्रक्रिया के बाद भी उसके परिजन लोग डेड बॉडी को लेकर के रोड जाम किए हुए थे। थाना प्रभारी के साथ लोग आए, उन्हें बता दिया गया है कि सरकारी प्रावधान के अनुरूप जो 1 लाख रुपये एक्सीडेंट केस में मिलता है सारे कागजातों के साथ अंतर कार्यालय को आवेदन करेंगे। उसके बाद प्रक्रिया पूरी कर करके उसके खाते में 1 लाख रुपये की ट्रांसफर हो जाएगा। दूसरा है परिवहन विभाग में भी 25,000 रुपये में एक सड़क दुर्घटना की घटना हुई जिसमें एक व्यक्ति का डेथ हो गया है, जिसको लेकर आक्रोशित लोगों के द्वारा सड़क पर आ गए थे, जिन्हें हम लोग समझा बुझा करके सभी घर भेज दिया है। विरोध करने की जा रही है। पाराडीह पुल के समय घटना हुआ है जो एक बाइक और ऑटो ये मारुति कार है, उसमें दोनों में टक्कर हुआ। बाइक जो चला रहा था उसको गुड्डू भुइयाँ को
मैंने स्पॉट मौत हो गया। उसके बाद जो है प्रशासन आई पब्लिक को जाम लगाने के बाद और बॉडी को ले गया और उसके बाद जो है सो उसको पोस्टमार्टम करके अभी सुबह में करीब 9 बजे लमसम ला करके पहुंचाया गया। और जो उसका मांग था, जो उचित मुआवजा है एक्सीडेंटल का, वो अभी तक नहीं मिला है। इसीलिए पब्लिक जो है से फिर से जाम लगाई है मृतक के परिवार के साथ यहाँ पे किशनपुर मोड़ के पास। बड़े पुल पाराडी के पास शंकर भूइयाँ का बेटा गुडुन भूइयाँ 25 वर्षीय अचानक विपरीत दिशा में आकर सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई, जिसमें हम लोग प्रशासन को लिखित आवेदन दिए हैं। और वह पड़ोसी ही गांव के रहने वाले कुछ लोग थे जो गाड़ी को भगाने में सफल रह गए। हम प्रशासन से आग्रह करेंगे कि उनके परिवार को सहयोग करें और वो गरीब परिवार के लिए वो गाड़ी को भी पकड़े और उन पर कार्रवाई करें। ये घटना कब की है? ये कल का घटना है 5:30 बजे। आपका नाम? उमेश भारती हुआ, हम समाज सेवी हैं हमारे समाज के। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सुबह 4:30 बजे बस्ती से दिल्ली जा रही प्राइवेट डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिसके बाद पुलिया पर लटक गई। वहीं बस में सवार 60 यात्रियों में से लगभग 25 यात्री घायल हो गए, जिनमें 2 यात्रियों की हालत गंभीर है, जबकि बस चालक की हादसे में मौत हो गई। घटना की जानकारी होते ही थाना पुलिस और यूपीडा के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल भिजवाया, जिसमें से 3 यात्रियों को सफाई मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। क्या घटना हुई है? मेरा नाम सुनील कुमार। बस सोने की वजह, फर्स्ट रीज़न ये है कि सोने की वजह से ड्राइवर को नींद आने की वजह से पुलिया से जा टकराई डिवाइडर से। इसमें कितने लोग सवार थे? कहाँ से कहाँ जा रही थी बस? सवारी की लगभग होंगे 70-80 लोग और इसमें करीब थोड़ी बहुत मामूली चोटें तो सभी लोगों को हैं, 1-2 छोड़ के। कितने घायल होंगे? 15-16 लोग यूपीडा एम्बुलेंस से संयुक्त जिला चिकित्सालय सिकोवाल लाए गए हैं। ये बस बस्ती से हरियाणा के लिए जा रहा है। सराजुल हक नाम है मेरा। मैं डुमरियागंज से दिल्ली जा रहा था। सिकोहाबाद के आसपास में गाड़ी डिवाइडर पे चढ़ गया, बस वाला चढ़ा दिया नींद में, बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया। हमारे लोग 8-9 लोग थे, सब के सब घायल हुए हैं। लगभग सभी यात्री कितने घायल? हाँ, सभी लगभग सभी यात्री घायल हुए हैं। जो भी थे उसमें 50 से 60 या 70 थे, सभी लोग घायल हैं। कैसी तबीयत है उनकी? सबकी हालत खराब है। हादसा हुआ, इसमें कितने लोग घायल हैं, कैसी उनकी हालत है? हाँ, एक्सप्रेस वे पे यूपीडा एम्बुलेंस और 108 के द्वारा हमारे कुल 23 मरीज लाए गए हैं, जिनमें से 4 की हालत सीरियस थी। उनको हमने सफाई मेडिकल कॉलेज के लिए रेफ़र कर दिया है, बाकियों का हम अपने इलाज कर रहे हैं। लगभग कितने लोग पेशेंट इसमें घायल आए? इसमें टोटल 22-23 पेशेंट हैं लगभग। कैसे हादसे हुए, पता लगा कुछ? नहीं, हादसे का हमें ज़्यादा जानकारी नहीं मिली है। बताया गया कि बस पलटी बताई गई बस। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद तहसील सभागार कक्ष में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इसमें एसडीएम, सीओ सहित कई विभागों के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। इस दौरान उप जिलाधिकारी एवं सीओ शिकोहाबाद कमलेश कुमार के नेतृत्व में आयोजित किया गया, जिसमें आए हुए फरियादियों की शिकायतों को अधिकारियों ने बड़ी ही शालीनता से सुनते हुए कई शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कराया। वहीं एसडीएम शिवध्यान पांडे ने बताया कि आज तहसील सभागार कक्ष में कुल 31 शिकायतों में 6 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कराया गया, जिनमें से अधिकतर शिकायतें हाइडल विभाग एवं मामले कृषि, भूमि, राजस्व एवं ग्राम विकास सभा से संबंधित थे। किस तरह की शिकायत थी, क्या कार्रवाई की गई? देखिए, जो भी शिकायतें पुलिस को मिली थी, पुलिस से संबंधित थी, उनका जो है उनको मार्क किया गया। कुछ शिकायतें ऐसी भी आई थी जिनका त्वरित निस्तारण यहीं पे किया गया है और आगे भी ऐसा किया जाएगा कि जैसे तहसील दिवस आयोजित होते हैं हम कोशिश करें एक त्वरित निस्तारण हो। जैसे कोई ऐसी शिकायत है जिसका हम अभी निस्तारण कर सकते हैं तो आगे भी हम लोग करेंगे। जैसे आज 6 शिकायतें ऐसी प्राप्त हुई हैं तहसील दिवस जिसका यहीं पर निस्तारण कर दिया गया। आगे भी ये डाटा जो है बढ़ाया जाएगा। संबंधित शिकायत थी, उसका कैसे निस्तारण हुआ? देखिए, एक व्यक्ति आया था रामगढ़ से, उसने बताया था कि एक भट्टे पर उसका ट्रैक्टर चल रहा है और वो ट्रैक्टर उसको सौंप नहीं रहा है और इस बात पे भट्टे मालिक को फ़ोन किया गया, उसको यहाँ बुलाया गया, दोनों के बीच बातचीत की गई तो उसने बोला कि ठीक है सर, हम ट्रैक्टर अभी वापस कर देते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट पे लगाया गया था। मैंने बोला जो भी है ये ट्रैक्टर के मालिक हैं तो इनको आप सौंप दीजिए। तो ट्रैक्टर यहीं तहसील में लाया गया था, वो ट्रैक्टर उनको सौंपा गया, उन दोनों ने सहमति पत्र लिख के दे दिया, मौके पर ही इसका निस्तारण कर दिया।
फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। आज सुबह 5 बजे हाथी के हमले से एक साइकिल सवार की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार जिले के कुनकुरी वन परिक्षेत्र के अंबाचुवा ग्राम छोटा बनई निवासी विश्वनाथ राम के रूप में शव की पुष्टि हुई है। वहीं स्थानीय निवासी सुनील राय ने बताया कि घटना शनिवार की सुबह 5 बजे के आसपास की है। विश्वनाथ राम साइकिल में ड्रम रखकर अंबाचुवा के पास स्थित ईट भट्टे के पास से गुजर रहा था। इसी दौरान उसका सामना हाथी से हो गया, जिसके बाद ये हादसा हुआ है। सुनील जी, क्या हुआ था वहाँ? हाथी शायद किसी को हाथियों के कहर तो डेली दिन ब दिन उधर पूरे झुंड के झुंड हाथी आते हैं। कभी एक दो सिंगल हाथी है, कभी 30 को हाथी के झुंड आता है, कभी 35 हाथों, एक तो 45 हाथों की झुंड आती है। बराबर अंबाचुआ हुई रास्ते में आती जाती है। ये लड़का बेचारा छोटा बनई का था, विश्वनाथ राम, कल हाथी के चपेट में सुबह 4 बजे आया। 4:30 बजे हाथी का बहुत चिंगारने की आवाज़ भी आई। उसको पटक पटक काफ़ी खेला है, उसके बाद में तालाब में डाल दिया। ये कितने बजे की घटना है लगभग? ये सुबह 4:30 से 5 बजे के बीच की घटना है। वन विभाग आई थी मौके पर? वन विभाग। जशपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।